इस वीडियो में मैं आपको सिलचर में ट्रैफिक से निपटने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा। कुछ ऐसे टिप्स जो हम सिलचर के रिस्पॉन्सिबल नागरिक फॉलो करके कुछ हद तक सिलचर के इस ट्रैफिक प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। सिलचर में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। जब भी हम घर से निकलते हैं हमें इस सिलचर के भयानक ट्रैफिक का आमना सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जब भी हमको स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, ऑफिस जाना हो, किसी मरीज़ को अस्पताल पहुंचाना हो या कहीं भी हमें इमरजेंसी में जाना हो तो हमें यह ट्रैफिक काफ़ी परेशान करता है। जब भी हम सिलचर के रास्तों पर निकलते हैं इस ट्रैफिक की वजह से हमें धूप में सेकना पड़ता है, बारिश में भीगना पड़ता है, धूल मिट्टी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और पोल्यूशन को भी सहना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कुछ टिप्स जिसकी मदद से हम सिलचर के इस ट्रैफिक के साथ कुछ हद तक निपट सकते हैं। मेरा पहला पॉइंट है मेंटेन द लेन्स। पहली बात तो यह है कि मैंने अक्सर सिलचर में देखा है कि लोग लेन्स को मेंटेन नहीं करते, सब आगे जाने की होड़ में रहते हैं, अननेसेसरी ओवरटेक करते रहते हैं, खास करके तब जब ट्रैफिक रुका हुआ हो, जैम हो। इससे क्या होता है कि उल्टे दिशा से आने वाले जो ट्रैफिक होते हैं वो रुक जाता है, आगे बढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है और ओवरऑल ट्रैफिक जो है वो डिले हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लेन्स मेंटेन करें। आप ये एक वायरल वीडियो देख सकते हैं मिज़ोरम का, आपने भी पहले भी देखा होगा इस पिक को। इस पिक में हम उन लोगों को जिम्मेदारी के साथ लेन्स को मेंटेन करते हुए देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इस पिक से हम सबको लेन्स मेंटेन करने की सीख और प्रेरणा मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की ओर, जो है नो अननेसेसरी ओवरटेकिंग। तो हम सबको अननेसेसरी ओवरटेकिंग नहीं करनी है, चाहे ट्रैफिक मूवमेंट में हो या रुकी हुई हो। खास करके कॉलेज स्टूडेंट्स या कम उम्र के जो ड्राइवर हैं, मैं उनको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि ट्रैफिक प्रॉब्लम और एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए आप लोग स्पीड में कोई ओवरटेक ना करें और सावधानी से ड्राइविंग करें। मेरा तीसरा पॉइंट है बाय स्मॉल कार्स। कार जो है वो वेरियस साइजेस में आती है क्योंकि सिलचर के रास्ते और गलियाँ काफ़ी छोटी और संकरी है। तो अगर आपको ज़रूरत ना हो तो छोटी गाड़ियाँ ही खरीदें और उनका ही इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। मेरा चौथा पॉइंट है यूज़ ऑफ साइकिल्स। साइकिल्स चलाने वाले की विदेशों में, खास करके यूरोपीय देशों में बहुत सम्मान किया जाता है। साइकिल हेल्दी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कोई नॉइस पोल्यूशन भी उससे नहीं होती है, कोई फ्यूल भी कंजम्पशन वो नहीं करती है। साइकिल की जितने भी तारीफ़ करूँ वो कम है। लेकिन सिलचर में एक बात का आप ज़रूर ख्याल कीजिए कि सिलचर का जो गर्मियों के सीज़न में जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी ह्यूमिड है, बहुत गर्मी रहती है। तो मैं दोपहर के टाइम पे सिलचर में साइकिल चलाने की आपको कोई एडवाइस तो नहीं करूँगा, लेकिन शाम को या रात को साइकिल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिलचर में हर व्हीकल चलाने वाले के पास व्हीकल के साथ साथ एक साइकिल तो होनी ही चाहिए। मेरे पास भी है, मैं बाइक चलाता हूँ लेकिन उसके साथ मेरे पास एक साइकिल भी है जिसका मैं काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ। सिलचर में साइकिल की एक रिवॉल्यूशन लाने की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, जो है हमारा पांचवा पॉइंट, पार्क योर व्हीकल प्रॉपर्ली। मैंने अक्सर देखा है सिलचर में लोग अपने व्हीकल को ठीक से पार्क नहीं करते, इससे बहुत ट्रैफिक जाम लगता है। तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल कीजिए। मेरा छठा पॉइंट है अवॉइड फाइट ओवर माइनर कोलिशन ऑफ व्हीकल। सिलचर के रास्ते बहुत कंजेस्टेड होते हैं। इस हालात में कभी कभी माइनर कोलिशन हो जाता है व्हीकल्स के बीच और लोग रास्तों के बीच ही लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। इससे काफ़ी ट्रैफिक जाम भी लग जाता है। तो आप जो है इस लड़ाई झगड़े को अवॉइड कीजिए। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि सिलचर के रास्ते कंजेस्टेड है, जिसकी वजह से व्हीकल के बीच थोड़ा बहुत कोलिशन हो जाता है। कोई जानबूझकर नहीं टकराता। एक गाड़ी या व्हीकल जो है वो इंसान से बढ़कर नहीं होती। तो एक मुस्कुराहट के साथ ये लड़ाई झगड़ा ओवर माइनर कोलिशन को आप अवॉइड कीजिए। मेरा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आप कमेंट सेक्शन में अपना जो राय है, आप सब भी इस ट्रैफिक प्रॉब्लम के साथ निपटने के लिए आपका जो आइडिया है आप कमेंट सेक्शन में उनको लिख सकते हैं और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा आखिरी जो पॉइंट है, डू नॉट पाइल अप सैंड, स्टोन और ब्रिक्स इन द रोड साइड। कभी कभी हम देखते हैं कि रोड साइड पे लोग रेत का ढेर, पत्थर या ईंटों का ढेर रखते हैं
ताकि बाद में इन सब चीज़ों को वो अपने कंस्ट्रक्शन के काम पे लगाए। तो इससे क्या होता है कि रास्तों पे स्पेस घट जाती है, रात को ये ढेर ठीक से दिखाई भी नहीं देते, तो लोग अपनी व्हीकल के साथ टकरा जाते। तो ट्रैफिक जैम या किसी दुर्घटना को अवॉइड करने के लिए रास्तों पर ऐसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल को रखना अवॉइड कीजिए। तो अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के अंत में। तो जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि अगर आप और हम इस ट्रैफिक प्रॉब्लम को लेकर जागरूक रहेंगे तो कुछ हद तक इस प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है। सरकार अपना काम करेगी पर उसमें टाइम लगता है, तो उससे पहले आप और हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सिलचर।